क्षेत्र में जर्जर सड़कों और गहरे गड्ढों से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा सोमवार को सड़क पर दिखा। अनोखे अंदाज में विरोध जताते हुए ग्रामीणों ने सड़क पर बने गड्ढों में झंडा गाड़ दिया। यह प्रतीकात्मक विरोध स्थानीय प्रशासन और जिम्मेदार विभागों की उदासीनता के खिलाफ था। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं। जगह जगह बने गहरे गड्ढों से आए दिन हादसे हो रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाइक सवार और पैदल चलने वाले लोग अक्सर चोटिल हो जाते हैं। बावजूद इसके संबंधित विभाग सड़क की मरम्मत पर ध्यान नहीं दे रहे। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार स्थानीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को शिकायतें भेजी। कई बार लिखित रूप में भी समस्याओं से अवगत कराया गया, लेकिन आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। सड़क की हालत जस की तस बनी हुई है। विरोध कर रहे लोगों ने कहा कि सड़क विकास की पहली पहचान होती है। जब सड़कों की यह स्थिति है तो विकास के अन्य दावों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। उनका कहना था कि सरकार और प्रशासन सिर्फ कागजों पर विकास दिखा रहे हैं, जबकि जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग है। लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत नहीं की गई तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ग्रामीणों ने कहा कि वे शांतिपूर्ण विरोध से शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में यह जन आंदोलन का रूप ले सकता है। कुछ ग्रामीणों ने कहा कि बरसात के दिनों में इन गड्ढों में पानी भर जाने से सड़कें तालाब जैसी बन जाती हैं। कई बार वाहन पलट जाते हैं और लोग चोटिल हो जाते हैं। अब स्थिति यह हो गई है कि ग्रामीण खुद ही गड्ढों को पाटने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हादसों को रोका जा सके। स्थानीय लोगों ने साफ कहा कि अगर सरकार और जिम्मेदार विभाग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते तो आने वाले चुनावों में जनता इसका जवाब देगी। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि अब धैर्य की सीमा टूट रही है। जनता अपने अधिकारों और सुरक्षित आवागमन के लिए सड़क पर उतरकर संघर्ष करेगी। इस विरोध के बाद अब देखना होगा कि प्रशासन और लोक निर्माण विभाग कितनी जल्दी इन टूटी फूटी सड़कों को ठीक कराता है। हमारे घर में पानी घुस रहा है। जब से नाला मोड़ा गया है, एक तरफ मौत का गड्ढा है, एक तरफ नाला है, और हम कह रहे हैं हमारे घरों में पानी घुस जा रहा है। इसलिए हम परेशानी में धरना में बैठे। हमारा रोड बनाई जाए और जाए नाला 3 फुट नाली की तरफ जहाँ पहले था वही डाला जाए। पहले यहाँ पे होता तो हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। अब जब है ही नहीं तो क्या नाम है? सरिता देवी में डाल दिया है। हमारे लिए मौत हो गई है। इधर को गड्ढे पड़ गए, उधर को नाला आ गया। हम कहीं के नहीं रहे हैं। अंदर पानी घुस रहा है। जंगलों के सांप सीते से सब अंदर को घुस रहे हैं और हम कहाँ जाएं, क्या करें? हमारी कोई प्रशासन सुन नहीं रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? अब किसी से कहो तो कान के उंगली डाल दे रहे हैं। हमारी कोई नहीं सुन रहे हैं। तमाम दुकानों की जड़ पूरी खाली कर दी है। कहाँ जाए हम? हमको वो चाहिए, क्या कहते हैं, रोड बनानी चाहिए, गड्ढे भरने चाहिए। यहाँ से लाखों गाड़ी जाती है नीचे ऊपर। क्या नाम है? तुलसी देवी। देखिए, पूरा मामला यह है, जब से इस तरफ नाला मोड़ा गया है तब से डबल आफत हो गई है। एक तरफ मौत का नाला, दूसरी तरफ मौत के गड्ढे। पहले ऐसी कोई घटना घटित होती नहीं थी। और ये जो गड्ढे हैं ये खुद दिए हुए गड्ढे हैं। ये लाए हुए कुदरत के गड्ढे नहीं है, इनकी सरकार के दिए हुए गड्ढे हैं और जो काम कर रहे हैं उनके दिए हुए गड्ढे हैं। लेकिन गंभीर विषय है कि यहाँ से दिनचर्या लोगों की रोज निकलते हैं, पैदल चलने वाले लोग भी निकलते हैं, स्कूली बच्चे भी रोज यहाँ से निकलते हैं, आम जनता भी। बाईपास रोड है, इसमें हजारों गाड़ियाँ रोज दौड़ती हैं। लेकिन गंभीर विषय है कि यहाँ से लोग अधिकारी भी जाते हैं, यहाँ से रोज नेतागढ़ भी जाते हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। स्थानीय जनता ने यहाँ पर आज एक आवाज उठाई। हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं। एक तरफ मौत का नाला, दूसरे मौत के गड्ढे। और जब से ये नाला मोड़ा गया, डबल आफत आ गई। लोगों के घरों में कीचड़, लोगों के घरों में मलबा। और ये नाला इधर नहीं था, ये नाला चीनपुर नाले की तरफ जाता था। लेकिन जबरन अगर किसी के गले में मौत की कोई घंटी टांग दी जाए या कोई सांप छोड़ दिया जाए तो क्या करेगा इंसान? वो तो मरेगा ही। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसलिए बैठेंगे कोई किसी के घर में किसी सदस्य की मौत ना हो, किसी सदस्य को कोई गंभीर चोट ना लगे, कोई फ्रैक्चर ना हो। आप देख रहे हो सड़क पर जरूरी नहीं मौत हो जाए, ब्रेन में चोट लगती है, अपंग हो जाता आदमी, हाथ पैर टूट जाते, कई प्रकार की दुर्घटनाएं होती है सड़कों पे। प्रशासन को अभी मैंने माननीय जो हमारी ऋचा सिंह मैडम है उनको अवगत कराया है। ऋचा सिंह मैडम ने बोला है कि आप मुझे
तुरंत तत्काल व्हाट्सअप कीजिए। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यह है कि मैडम से ये भी कहना है मेरा कि मैडम इसमें केवल खाना पूर्ति के लिए गड्ढे ना भरे जाएं, केवल मिट्टी ना भरे जाए, मिट्टी तो धुल जा रही है पानी से, इसमें ऐसे गड्ढे भरे जाएं ताकि ये कम से कम 2, 4, 5 महीने जब तक सड़क का पूरा निर्माण नहीं हो जाता है तो इसमें पक्के गड्ढे भरे जाएं ताकि कोई चोटिल ना हो, कोई गिरे ना। अगर शासन प्रशासन नहीं सुनेगा तो हम इसके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे और किसी के साथ अगर दुर्घटना होती है तो ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी।